कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। परमार्थ पथ पर अत्यंत श्रद्धापूर्वक निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद परमात्मा की असीम महान महती कृपा से ये श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य रहस्य भगवान श्री कृष्ण निरंतर हमें प्रदान कर रहे हैं और ये रहस्य जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी आंख के आगे जो पर्दे पड़े हुए हैं वो हटते जा रहे हैं। ये गीता जी का अंतिम अध्याय, अष्टादश अध्याय, इसमें भी भगवान अर्जुन के मन में जो कुछ संशय रह गए हैं, संशयों के पर्दे रह गए ये कह लीजिए, तो उनको हटा रहे हैं, क्योंकि पर्दों का हटना बहुत जरूरी है। वो एक भजन में आता है, पर्दों तक ही सब सिजदे हैं और सिजदे तक ही सब पर्दे हैं। जब तक बीच में पर्दा रहता है तो सिजदा नहीं हो पाता है, और पर्दा हटा और सिजदा हुआ। पर्दे के हटते ही सिजदा हो जाता है, सिजदा हुआ और एक हुआ, और जैसे ही सिजदा होता है तो एक हो जाता है, भेद भ्रांति निवृत्त हो जाती है। 5 प्रकार की जो भेद भ्रांति होती है वो पर्दे के हटने पर ही निवृत्त होती है। जीव जगत और ईश्वर के बीच में जो पर्दे पड़े हुए हैं वो पर्दे हटते हैं और अपनी ब्रह्म स्वरूपता में हम विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए इन पर्दों को हटाना होगा। ये जो अब विषय चल रहा है बहुत सूक्ष्म विषय है, बड़ा गहरा विषय है। हमें ये सब सामान्य सी बातें समझकर इनको गहनता से चिंतन नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है। जो अपने स्वरूप में विद्यमान होना चाहता है ना, उसके लिए जो विषय चल रहा है ये बहुत गहरा विषय है। इस वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है, उसमें जो पर्दा बार बार डालते रहे निकालते रहे, क्या उसका भी कुछ मकसद हो सके? इसी तरह का होता है। वहां पर वो कर्मकांड के विषय हैं, और कर्मकांड के साथ साथ वहाँ भाव के विषय भी हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर की जब आपने चर्चा की है, तो बांके बिहारी मंदिर में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण से जो आंख मिला लेते हैं, अगर ज़्यादा देर तक आंख मिला लें तो उनके साथ चल देते हैं। ऐसी घटना गोविंद देव जी जो है जयपुर में, वो इन्हीं का स्वरूप है। वो ऐसी घटना हुई थी तो फिर भगवान के 2 स्वरूप हुए थे, इसलिए लोग बार बार पर्दा डालते रहते जिससे किसी की आंख मिले ही नहीं। तो द्वारा में भी ऐसे करते रहे। हाँ, तो ये क्या है, ये कर्मकांडिक विषय है। इन विषयों की गहराई में हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। यहाँ तो जो विषय वो अध्यात्म का विषय है, और ये जो अध्यात्म का विषय है इसमें इस समय जो बात चल रही ना,
काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयोगितो। अर्जुन ने संन्यास और त्याग के विषय में प्रश्न किया। तो संन्यास और त्याग के विषय को भगवान पहले विद्वानों के मत से हमें बता रहे हैं, और जब विद्वानों के मत से बता रहे हैं तो विद्वानों ने तो क्या कहा, काम्यानाम कर्मणाम न्यास है, कि जो काम्य कर्म है, कहते इनको त्याग देने मात्र का नाम संन्यास है। बहुत से विद्वान केवल इसको कह देते हैं भाई जो कर्म इच्छा रख करके किए जाते हैं शुभ कर्म। यहां पर कर्म से तात्पर्य शास्त्र विहित शुभ कर्म से भी है। अगर यदि हम माने तो वो केवल काम्य कर्मों को त्याग को, काम्य कर्म जिसके अंतर्गत अपना लाभ हो, किसी भी प्रकार से हम किसी अनिष्ट की निवृत्ति चाहते हों और इष्ट की सिद्धि चाहते हों, तो ये काम्य कर्मों का फल होता है, परिणाम होता है। तो कहते हैं काम्य कर्मों को करना ही छोड़ दें, इसी का नाम संन्यास है। लेकिन भगवान इसमें थोड़ा सा संशोधन करते हैं, और संशोधन करने से पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। इसके ऊपर कल आपके सामने चर्चा प्रारंभ की थी कि केवल काम्य कर्म ही कर्म नहीं है, अन्य कर्म भी तो हैं वही, जैसे नित्य कर्म है। अब नित्य कर्म की जब हम बात करते हैं तो नित्य कर्म से मतलब वो कर्म जो रोज किए जाते हैं, करने ही चाहिए। संध्या वंदन उपासना आदि, गायत्री जप आदि, तो ये नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। ये कर्म तो नित्य किए ही जाने चाहिए। दूसरे कहा कि एक नैमित्तिक कर्म होते हैं जो किसी निमित्त से किए जाते हैं, और जो निमित्त से कर्म किए जाते हैं कुछ देश के निमित्त से किए जाते हैं, कुछ काल विशेष के निमित्त से किए जाते हैं, कुछ परिस्थितियों विशेष के निमित्त से किए जाते हैं। नैमित्तिक कर्म तो देश के निमित्त से जब ये कर्म करने की बात आती है तो देश से मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे हरिद्वार में जाकर के, जैसे ऋषिकेश में जाकर के, जैसे बद्रीनाथ जाकर के, केदारनाथ जाकर के, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, हमारे 4 धाम हैं, सप्तपुरियां हैं, माँ भगवती की शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, या अन्य अन्य बहुत से तीर्थ हमारे यहाँ हैं। पुष्कर जी है, नैमिषारण्य है, प्रयाग है, आजकल प्रयाग में चल रहा है। तो ये विभिन्न देशों में जाकर के जो शास्त्र भी शुभ कर्म किए जाते हैं वहां पर, तो वो कर्म देश के निमित्त देश में जाकर के करने के कारण से उनमें देश जुड़ जाता है कि फला देश में, क्योंकि जहां जहां भी हमारे तीर्थ हैं वहां पर शुभ कर्म करने का विधान किया गया। और उसमें दोनों बात है कि बहुत से लोग वहां पर भी काम्य कर्म का स्वरूप उनको दे देते हैं, लेकिन कहते हैं वहां पर जाकर के वो कर्म भी निष्काम भाव से किए जाए। तो जब तीर्थ पर जाएं तो वहां भले ही कोई भी आत्मज्ञानी है, वो कर्म के बंधन से मुक्त है, लेकिन कहते हैं कि वहां जाकर के कर्म हो ही जाते हैं, स्वभाववश होने ही चाहिए शास्त्र, क्योंकि जो अपने स्वरूप में विद्यमान है वो शास्त्र विरुद्ध तो कर्म उससे हो ही नहीं सकता। शास्त्र विहित शुभ कर्मों को करते करते ही तो वो अपनी मंजिल पर पहुंचा है। अगर वो शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हुए होता तो अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकता था। अपनी मंजिल पर उसका पहुंचने का कारण ही यही है कि उसने शास्त्र विहित जो शुभ कर्म है, शास्त्र ने जिन कर्मों की आज्ञा दी है उन कर्मों को किया है, इसलिए उससे शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए तो बात हुई देश की, दूसरी बात हुई काल की। कहते कुछ कर्म शुभ कर्म काल के निमित्त होते हैं। जैसे आज मकर संक्रांति का पर्व है तो एक काल है, ये रोज नहीं रहेगा, आज है, वर्ष में एक ही बार आएगा, तो ये काल के निमित्त से है। या होली है, दीपावली है, अन्य अन्य
ऐसे दिवस आते हैं हमारे जीवन में, बहुत दिवस आते हैं ऐसे जो हमारे विशेष दिवस हैं। तो उस काल में जो कि उसी दिन होता है, जैसे मान लीजिए पितरों का पूजन है तो श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से उनकी पुण्यतिथि, तब वो तो साल में की बार आएगी, तो वो काल विशेष की सीमा उसमें कही गई है। और तीसरे कहा गया है भाई परिस्थितियों के निमित्त से भी कर्म होते हैं। कहते परिस्थितियां कैसी, कौन सी परिस्थितियां? कहते समय समय पर किसी के घर में भी आ जाती है। मान लीजिए किसी बालक का जन्म हुआ तो बालक के जन्म होने पर हम लोग बालक के निमित्त शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं। पंडित जी को बुला करके गृह शुद्धि के लिए यज्ञ कराते हैं, ये शास्त्र विहित शुभ कर्म है। और कभी कभी कोई मंत्र जाप करा लेते हैं, ये शास्त्र विहित है। और कहते जन्म तो है ही, लेकिन अगर किसी के यहाँ कोई प्राणी चला जाए तो कहते उस पर भी शास्त्र विहित कर्मों का विधान है। गायत्री को बैठा देना, गरुड़ का पाठ करा लेना, अन्य ये कर्म होते हैं जिसमें यज्ञ और पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंड आदि का दान वो होता है, 10वें पर जैसे कर्म होता है। तो ये नैमित्तिक कर्म है जो परिस्थिति के आने पर होते हैं। या किसी के यहाँ विवाह है, बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, तो उस समय हम शास्त्रोक्त क्रिया करते हैं ना। अन्यथा तो भाई विवाह की बात तो यह है भाई जब हमारा रिश्ता तय हो गया, दोनों का मन मिल गया, एक लड़का एक लड़की, कर दो भाई उसके संग। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ संग करने का भी विधान बना। और हमारे यहाँ नहीं, ये तो दुनिया में किसी भी धर्म में चले जाइए आप, कुछ ना कुछ विधान कर रखे हैं, चाहे कुछ भी कर रखे हैं किसी ने। और उसमें एक विशेष बात है कि विवाह के कर्म में साक्षित्व लिया जाता है, समाज का भी साक्षित्व लिया जाता है। किसी न किसी रूप में समाज को साक्षी बनाया जाता है। ये जो इतने लोगों को इकट्ठा किया जाता है तो वो क्या है, गवाह है, साक्षी हैं कि भाई इन दोनों का विवाह इस समय पर हमारे साक्षित्व में, हमारे सामने वो हमने देखा, हम दावत में गए थे। तो ये क्या है, ये भी एक निमित्त बना है। तो इस प्रकार से एक नैमित्तिक कर्म होते हैं। काम्य कर्म की तो बात हो ही गई है। और चौथी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कल, प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म जब पाप कर्म किसी से हो जाए। अब पाप कर्म भी दो प्रकार से होते हैं कि एक तो एक जानबूझ के, एक अनजाने में, ये कह लीजिए। तो खैर अब जो भी हो जाए, तो पाप कर्म के लिए भी कहते हैं उनकी निवृत्ति के लिए भी हमारे यहाँ शास्त्र भी शुभ कर्मों का प्रावधान किया। और वो शास्त्र विरुद्ध शुभ कर्मों का भी जो प्रावधान किया वो दो प्रकार का। कल इस बारे में तो चर्चा नहीं हुई थी, आज इस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो शास्त्र विरुद्ध शुभ कर्म किए जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए, पाश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ जब व्यक्ति होता है तब वो ये प्रायश्चित कर्म करता है। और प्रायश्चित कर्म एक तो क्या है कि विशेष प्रकार के प्रायश्चित कर्म होते हैं, एक सामान्य प्रकार के प्रायश्चित कर्म होते हैं। विशेष प्रकार के तो प्रायश्चित कर्म क्या होते हैं कि जब किसी गलती का हमें पता है, जानबूझ के हो जाए, या जो हमने पता चल गया कि भाई ये गलती हमारे से हो गई, तो उसके निमित्त हमारे यहाँ एक वो पुस्तक है, आपको बताएं, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा मतलब सिस्टम बना है आध्यात्मिक रूप से। एक निर्णय सिंधु नाम का ग्रंथ आता है। आपने देखा होगा कई बार जब त्योहार में कुछ ना कुछ अड़ंगा फंस जाता है, जैसे दीपावली पर इस बार भी रहा है, और मकर संक्रांति का भी, जैसे ये आज, तो बहुत पर्व फंस जाते हैं जब 2 तिथियों में हो जाता है। तो उस समय निर्णय सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, तो उसमें इस तरह की परिस्थितियों के बारे में चिंतन करके उनका निर्णय दिया गया, इसलिए उसको निर्णय सिंधु कहते हैं, निर्णय का सागर हर चीज का। तो उसमें पाप अगर यदि किसी से कोई हो गया है तो उस पाप के निमित्त हमें प्रायश्चित क्या करना चाहिए, इसका वर्णन आता है। कल जैसे मैंने आपसे सूत जी के वध की कथा कही थी, बलदाऊ जी के द्वारा जो हो गया था, तो उसमें जो सिस्टम बताया, भगवान राम के द्वारा जो रावण के लिए वो ब्रह्म हत्या के पाप से विनिर्मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रावधान किया। तो इसी प्रकार से
प्रायश्चित कर्म निश्चित कर रखे हैं निर्णय सिंधु ग्रंथ में कि अगर ये गलती हुई है तो इसका ये प्रायश्चित कर लो, इस प्रायश्चित के करने से आप पाप मुक्त हो जाए। तो ये तो विशेष प्रायश्चित कर्म है। अब एक सामान्य प्रायश्चित कर्म है, कहते हैं हमें पता हो या ना पता हो, पाप कर्म हो गए, कुछ जाने में तो चलो हो गए, अनजाने में जो हुए उनका तो कुछ पता ही नहीं होता, तो ऐसे पापों की निवृत्ति के लिए क्या करें? तो हमारे शास्त्र ने इसके लिए भी प्रावधान किया कि अगर यदि हमारे से कुछ पाप कर्म हो गए जिनकी हमें जानकारी नहीं है तो उनकी निवृत्ति कैसे है? तो इसमें पाप कर्मों की निवृत्ति के लिए सबसे पहले तो आपने नाम सुना ही है भाई, गंगा जी का स्नान। कहते पापों की निवृत्ति करने गंगा जी सबके पाप ले लेती है, धो देती है। ये एक बहुत बड़ी कहावत है और इसीलिए लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। आज तो भाई करोड़ों लोगों ने स्नान किया होगा गंगा जी में, प्रयागराज में। और प्रयागराज में क्यों, आज हरिद्वार में अगर यदि आपने देखना कल अखबारों में आएगा 10-20 लाख आदमी तो हरिद्वार भी पहुंच जाते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर, या अन्य गढ़मुक्तेश्वर है, सुकृताल है, जहां जहां भी हमारे गंगा जी के किनारे पर, और जहां जो तीर्थ भूमि नहीं भी है। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, गंगा जी वो जो है जहां जहां से भी निकल रही है, गंगा का प्रत्येक तट, प्रत्येक किनारा वो तीर्थ है। लेकिन यह है कि कुछ विशेष तीर्थ हैं और कुछ सामान्य तीर्थ के रूप में, तो जहां जहां भी जिसका गांव लगता है वो वहीं वहीं स्नान कर लेता है। तो कई करोड़ लोग गंगा जी के किनारे स्नान करते हो। गंगा जी के किनारे ही नहीं, आज के दिन में एक विशेष बात मैंने पढ़ी या सुनी कह लीजिए महान पुरुषों से, उसमें कहा गया कि जो मकर संक्रांति का दिन है ना, कहते इस पर तो प्रत्येक नदी गंगा जी का रूप हो जाती है, हर नदी गंगा बन जाती है। आप जिस भी नदी पर स्नान कर लें, जैसे यमुना जी के घाट पर स्नान करें, या हमारे यहाँ तो ये संगम बन गया ना गंदेवड़ा में, यहाँ पर गंगा जी और यमुना जी का मिलन हो रहा है, तो ये भी संगम बन गया। दो नहरें निकाली, एक गंगा जी से निकाली, एक यमुना जी से निकाली, और उन दोनों नहरों का ही संगम कर दिया। पहले तो नदियों का संगम होता था, अब नहरों का भी संगम हो गया है यहाँ पर। तो ये कितनी बढ़िया बात है। पहले हमें शामली के पास में जो नहर जा रही थी, इसमें केवल यमुना जी का जल मिलता था, लेकिन अब इसमें संगम का जल मिलता है, इसमें गंगा जल मिलता है। और जब से गंगा जल मिला है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, गंगा जी के किनारे पर, क्योंकि मैंने तो देखा प्रत्यक्ष, ये जो नहर की पट्टी पर इधर जो हमारा प्राकृतिक आश्रम है, एक बार गर्मी में मैं वहां चला गया और वहां मेरे लिए वो जल लेकर के आए और मैंने वो जल लिया तो बड़ा ठंडा, वो जल बहुत ठंडा था। और जब वो ठंडा जल, मैंने कहा भाई मैं तो ठंडा जल नहीं पीता हूँ भाई, फ्रिज का जल मुझे नहीं, मैं तो सादा जल पीता हूँ, गर्मी में नहीं पीता हूँ। कहने लगे ये सादा ही है। मैंने कहा इतना ठंडा जल सादा हो सकता है? कहने लगे ये गंगा जल है। तब उन्होंने बताया तो गंगा जी की महत्ता हमारी शामली में भी, जो जहां स्नान कर ले, पहले तो भाई यहाँ नहर पर बहुत लोग नहाने जाते थे। अच्छा जी, यमुना जी के किनारे कैनाना बहुत लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। मकर संक्रांति का जो पर्व है ये पाप निवृत्ति के लिए है। तो ये सामान्य प्रायश्चित अगर यदि हम करना चाहते हैं तो किसी भी दिन हम गंगा स्नान करें, और मकर संक्रांति के दिन तो विशेष रूप से इसका प्रावधान है। और मकर संक्रांति का पर्व तो भाई बड़ा दिव्य पर्व है। आज चलिए, जब चर्चा चली गई है तो आज मैं आपको एक कथा मुझे सुनने को मिली। पहले भाई मैंने भी नहीं सुनी थी, मैं आपको बताऊं, लेकिन आज सुनने को मिली तो मैं किसी बात को अपने ऊपर लेके नहीं चलता हूं, क्योंकि अपने पास है ही नहीं अपना माल कुछ। सारा माल किसका है? हमारे संतों का दिया हुआ है, हमारे ग्रंथों का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। इसलिए मेरे पास तो अपना कुछ है नहीं। अब ये तो पढ़ रखा है या सुन रखा है, अब कोई अपनी तरफ से कहने लगे तो भाई वो तो बात अलग है, वो तो अनुभव तो सबका अपना हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जितनी भी घटनाएं इतिहास की है वो तो भाई कहीं पढ़ने सुनने से मिलेगी। तो आज एक घटना सुनने को मिली मकर संक्रांति को लेकर के, और उससे हमारे मन में एक भाव भी बना है, उसकी भी चर्चा आपसे करेंगे। आपने एक कथा सुनी होगी कि एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए द्वापर युग में द्वारिका में आए, और द्वारिका में जब आए तो वहां सत्यभामा जी से सामना हो गया। सत्यभामा ने देखा भाई नारद जी हैं,
उनको प्रणाम किया, आइए, बड़ी अवभगत की, करनी भी चाहिए, संत हैं। तो उसके बाद कहा जी कोई ऐसा कर्म बताओ नारद जी जिससे ये सदा सदा के लिए मुझे जन्म, चाहे जितने भी जन्म मिले, लेकिन बस मुझे कृष्ण ही पति रूप में मिले। कहने लगे भाई ये तो मिले मिलाए, अब क्या तुम, कहले नहीं, फिर भी जो सदा सदा मिले कुछ बता दीजिए, ऐसा कोई तो शास्त्रों में, ग्रंथों में कुछ लिखा होगा। कहने लगे हाँ मैं लिखा तो है। कहते ये सब के लिए लिखा है। कहले जो वस्तु आप चाहते हो, जो आपको प्रिय लगती है, उसे अगर जन्म जन्मांतर में चाहते हो तो उसको इस जन्म में दान कर दो, इस जन्म में उसका दान कर दीजिए। कहने लगे ठीक है। कहले तुम कृष्ण को चाहती हो? कि हाँ मैं कृष्ण को चाहती हूँ जन्म जन्मांतर में। तो कहले कृष्ण का दान कर दो। कहले ठीक है, लाओ सामग्री। अब वो सामग्री ला करके संकल्प कराया और कृष्ण भगवान का दान हो गया। अब जब कृष्ण भगवान का दान हो गया, अब नारद जी ने कृष्ण जी का हाथ पकड़ा, चलो। अब भगवान कृष्ण लेकर के चल दिए। अब जब भगवान कृष्ण लेकर के, भगवान कृष्ण को लेकर के चले, नारद मुनि सत्यभामा ने, कहां लेके जा रहे हो मेरे पति को? कहले तुमने तो दान किया है, अब दान की हुई वस्तु अपने पास थोड़े रखी जाती है। अरे रे ऐसे कैसे ले जा सकते हो? कहले भाई अगले जन्मों में तुझे फिर मिलेंगे, तुमने इसीलिए तो दान किया है कि आगे के जन्मों में तुम्हें कृष्ण मिले। अरे कहने लगे तुम इस जन्म में तो लेके जा रहे हो, आगे के जन्म का किसने देखा है? कहले नहीं देखा। तो फिर तूने ऐसा काम किया क्यों? अब तुमने तो कर दिया, अब गलती। कहने नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं कृष्ण को कैसे छोड़ सकती हूँ? कृष्ण के बगैर तो मेरा जीवन ही नहीं चल सकता, मैं मर जाऊंगी, कृष्ण के बिना नहीं जीवित रह सकती। कहले कुछ ना कुछ इसका उपाय करो। क्या उपाय? कहले कोई उपाय नहीं होता। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो, अभी निर्णय सिंधु की बात चल रही थी, तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर होता होगा हमारे शास्त्रों में। अगर यदि ऐसी गलती हो जाए तो कहने लगे हाँ चलो, जब तुम कह ही रही हो तो एक काम करना पड़ेगा। जितना कृष्ण का वजन है ना, इनके वजन के बराबर हीरे मोती सोना चांदी आदि तुम दान कर दो, और जो तुम दान करोगी भगवान श्री कृष्ण के निमित्त इनके वजन के बराबर, मैं उसको लेकर के चले जाऊंगा। और इन कृष्ण भगवान का मुझे करना क्या है? मुझे तो भाई दान दक्षिणा से मतलब है। अब लीला चल रही है भगवान की, क्योंकि सत्यभामा को बहुत अहंकार था अपने धन का। क्योंकि एक बड़े बाप की बेटी थी, 1.25 मन सोना रोज दिया करती थी शमंतक मणि, तो उस बात का बड़ा अहंकार था सत्यभामा को। इसलिए कहने लगे ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, तो चुटकियों का खेल है। भगवान कृष्ण में कितना वजन है, दुबले पतले तो नहीं, कोई लंबे चौड़ा शरीर तो है नहीं, है ही कितना वजन कि एक दिन का सोना भी नहीं बैठेगा। कोई बात नहीं, तुला मंगवाई गई, तुला पर एक और भगवान को बैठा दिया गया, और दूसरी ओर अब सत्यभामा जी ने ला करके अपने बड़े कीमती, सबसे पहले जो सबसे कीमती आभूषण थे वो ला करके रखना शुरू किया। जो उनसे पसंद कर करके नौलखे हार ला रखे थे वो सब रखने शुरू कर दिए। अब रखती गई, जितने भी आभूषण थे सारे रख दिए, कुछ नहीं हुआ, पलड़ा टस से बस नहीं हुआ। होते जितनी संपत्ति थी, जितना सोना आज तक निकला था, वो सारा रख दिया, और बस देखे जा रही। अब क्या हो, ये क्या हो रहा है? अब किसी भी तरह से बात नहीं बढ़ रही, सब कुछ धरने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा ऊंचा ही बना रहा, वो झुकने का नाम ही नहीं लेता। वो कितना ही तोड़ ले, अब भगवान देख रहे हैं, लीला है उनकी, तो उनको तो अहंकार का मर्दन करना था। अब भगवान को भी कोई तोड़ सकता है क्या? कौन सा ऐसा तरीका है? अब वो पल्ले में वो धरे जाए। आखिर में जब कुछ नहीं बचा, तब रुक्मणी जी की ओर देखती है, बोले बहन क्या करूं? कहले अच्छा कोई बात नहीं। कहले तेरा सारा धन संपत्ति कुछ नहीं रहा? नहीं, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, जो था सो सब अर्पित कर दिया। कहने लगे सब अहंकार को अर्पित कर दे। कहले क्या मतलब? कहले तुझे अपने धन का बड़ा अहंकार था, देख लिया तूने, कृष्ण को नहीं जानती तू। अरे
सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं वो, तो उनका तुलादान कर सकती है? इतनी सामर्थ्य तेरे में कहां से आई? सारा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हो, उस ब्रह्मांड में कुछ थोड़ा सा कंकड़ पत्थर तूने इकट्ठे कर लिए, उनके लेकर के तू अहंकार कर रही है। अपने अहंकार को नीचे ला। अहंकार का मर्दन हुआ सत्यभामा के। रुक्मणी जी ने सलाह दी कि अब जरा प्रेम के साथ एक तुलसी पत्र भगवान को अर्पित कर, और भगवान को तुलसी पत्र अर्पित किया गया। और ये जो तुलसी पत्र अर्पित किया, तो ये तुलसी पत्र जो है रखते ही, आप सब जानते हैं कथा। तो विशेष बात क्या मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कथा आज मैंने जो सुनी, ये कथा आज ही के दिन की है। ये जो तुलादान हुआ ना भगवान का, ये आज ही के दिन हुआ। तो आज के दिन तुलादान का बड़ा महत्व है भाई। द्वारका धाम में तुलादान का बड़ा वो है, हाँ। कराते हैं। वो मैं भी करा के आया था वहां पे। तो खैर, अब असली भाव में जो आपको बताना चाह रहा हूं, आज मैं एक जगह पर गया हुआ था इस खिचड़ी के प्रोग्राम में ही, तो वहां भी मैंने कहा था इस विषय को लेकर के थोड़ा सा। तो आज यहाँ तो सत्संगी साथी हैं, वहां तो भाई परोपकारी लोग थे। तो सत्संगी साथियों को मैं एक बात आज निवेदन करना चाहता हूं कि सत्यभामा ने भगवान का तुलादान किया था आज के दिन। तो मकर संक्रांति के दिन अगर संभव हो, वैसे तो सब संभव हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबने अपने अपने घर में अपने अपने ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं। तो एक परंपरा बनाइए कि हर वर्ष जैसे मकर संक्रांति का पर्व आएगा, तो उस मकर संक्रांति पर जो हम दान करते हैं ना, उसमें एक दान ये भी सम्मिलित करें हम, और वो हमारे अहंकार के मर्दन करने के लिए होना चाहिए। प्रेम के साथ भगवान को उस दिन कहने, तुलसी के पत्र से, वो कह रहे थे कि तुलसी के पत्र से उनका तुलादान किया जाए। तो तुलसी के पत्र तो खैर इतने भाई, इतने वजन के कौन कहां से लेके आएगा, लेकिन जो भी कुछ कर सके, मकर संक्रांति के दिन ये तुलादान करने का प्रयास करें। और हमारे मन में जो भाव आया है वो यह है कि अगले वर्ष, ये वर्ष तो चला गया भाई, तो अगले वर्ष कुछ इसकी प्रक्रिया बनाएंगे। और जिसका भी मन होगा भाई, किसी योग्य विद्वान पंडित को बुला करके, नारद मुनि के स्वरूप में, तो उसको फिर कराने का प्रयास करेंगे। भाई वैसे तो हमारे से तो संभव है नहीं, वो तो भगवान से प्रेम का भाव होगा। तो वो प्रयास अगले साल करेंगे, तब जरा याद रखना, बता देना, ठीक है? उस समय मिलजुल करके सब, और उसमें स्वर्ण का दान, बात क्या है, स्वर्ण का दान जरूर होना चाहिए उसमें। स्वर्ण का दान, रजत का दान, हमारे ये शास्त्र में प्रावधान किया कि जब भी आप कुछ दान करें ना, तो स्वर्ण और रजत का दान जरूर होना चाहिए। ये दोनों धातु, ये यहां तक कहा गया कि जब व्यक्ति ये इस लोक को छोड़ करके जाता है और चिता की अग्नि पर जब उसको रखा जाता है, तो हमारे यहाँ ये प्रावधान है कि उस समय भी शरीर के अंदर ये दान करके भेजना चाहिए। थोड़ा सोना आपने देखा होगा कि उसके मुख में रख देते हैं जाने वाले के, या चांदी, जो भी जिसकी परिस्थिति है, लेकिन कुछ ना कुछ रख देना चाहिए। अस्थियों के साथ भी लेके, अस्थियों के साथ चांदी लेके जाते हैं वो तो ये हमारे यहाँ प्रावधान कर रखा है। हमारे यहाँ दान का बड़ा महत्व है। तो खैर, ये हुआ। अब मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था प्रायश्चित कर्मों की, पाप कर्मों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित कर्म होते हैं। और एक इसके बाद 5वें कर्म की और बात की। अब 4 कर्मों की तो बात हो गई, नित्य कर्म, नानित्य कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। और 5वें जो कर्म है आवश्यक कर्तव्य कर्म। अब एक विषय क्या है कि जैसे कहते हैं ना, जब तक शरीर है कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। जब तक शरीर है ना, इससे कर्म होता रहना चाहिए, वो असंग भाव से हो। और एक ये कहा कि आवश्यक कर्तव्य कर्म। आप कुछ नहीं भी चाहते हैं तो भी वो कर्म तो होनी चाहिए। भाई जीविका चलाने के लिए कुछ तो कर्म चाहिए, नहीं तो ये जीविका कैसे चलेगी?
अब मान लीजिए कोई सन्यासी बन गया, आप उसके बारे में चिंतन करके देखिए, जिसने सन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो कर्म नहीं करता? अरे वो भिक्षावृत्ति करता है। जो सन्यासी बन गया वो भिक्षा का अन्न खाता है, तो वही तो जीविका चलाने का उसका कर्म हो गया। तो ऐसे ही हम लोग जो भी कर्म करते हैं, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, तो जो भी कार्य करे, तो वो कर्तव्य कर्म हमें अवश्यमेव करना चाहिए। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के कर्मों की बात यहां पर की गई। तो अब भगवान एक एक विषय को, 4 विषय मैंने आपके सामने रखे थे इन 2 श्लोकों में, इन चारों विषयों में से अब एक एक विषय को भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा? काम्य नाम कर्म नाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। भगवान ने सांसारिक मत को रखा, विद्वानों के, कवियों के मत को रखा कि जो काम्य कर्म है उनके त्याग का नाम संन्यास है, केवल इतना कहा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, जो गीता जी में वर्णन आता है उसमें कहा कि नहीं, कहने कि केवल काम्य कर्मों का त्याग, कहने इसके अलावा जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, आवश्यक कर्तव्य कर्म है, ये भी तो सब है ना, क्या ये सब इनका भी त्याग किया जाए? तो ऐसी बहुत सी बातें आती हैं कि तो ये अधूरा मत है। इस मत में ये स्पष्ट नहीं किया गया है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि न तो कर्तव्य का कहीं पर त्याग बताया गया है, कहीं पर कर्तव्य के त्याग की बात नहीं कही है। कर्तव्य तो सब जगह पूर्ण करने के लिए कहा गया है। हाँ, ये जरूर है कि कर्तव्य का अभिमान ना रहे। भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म करते हुए कर्तापन का अभिमान ना हो, कर्तव्य अभिमान ना हो, और जैसे स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वहां पर काम्य कर्म या ये अन्य जो कर्म है इनकी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वहां भी कर्म तो फिर भी होता है। आप देख लीजिए, जितने भी महान पुरुष हैं, सन्यासी लोग हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, उनके शरीर से भी कर्म होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कर्म प्रकृति अधीन है। प्रकृति के गुणों में व्रत करके वो कर्म के हेतु बन जाते हैं, भले ही उन कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं है, उसने अपने आप को उनसे बिल्कुल अलग कर लिया है, अपने मन को उनसे बिल्कुल हटा लिया है, वो अपने आप से नहीं करता। लेकिन प्रकृति के जो गुण हैं, अब शरीर तो प्रकृति थी बनाए हुए, सबके शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति से तो बने हैं, तो जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से सबके शरीर बने हैं, अब वो गुण तो गुणों में बरतेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुण गुणों में ना बरते। अब अगर यदि आंख है तो आंख के सामने जो रूप आएगा, आंख तो संदेशा भेजेगी ना कि भाई ये रूप है, ऐसा है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, ऐसा रंग है इसका। ये एक स्वाभाविक बात है, मोटा है, पतला है, लंबा है, ठिकना है, गोरा है, काला है, जैसा भी कुछ है, कैसे वस्त्र पहन रखे, आंख तो संदेशा तो भेजेगी। वो अलग बात है कि हम उसमें असंग हो जाए, हम उससे चिपके नहीं। मोटा हो, पतला हो में क्या लेना देना, गोरा हो, काला हो में क्या लेना देना, धनी हो, निर्धन हो में क्या लेना देना, हम उससे बिल्कुल असंग हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आंख तो संदेशा देगी, क्योंकि प्रकृति का गुण तो गुणों में बरतेगा, रूप तो रूप में बरतेगा, शब्द तो शब्द में बरतेगा, स्पर्श स्पर्श में बरतेगा, रस रस में बरतेगा, और गंध गंध में बरतेगी। ये प्रकृति के गुण है। सतोगुण सतोगुण में बरतता है, रजोगुण रजोगुण में बरतता है, तमोगुण तमोगुण में बरतता है, और इन्हीं के बरतने से ये कर्म होते हैं। नियम यही है। तो स्फुरणाएं तो होगी। अब ये जो स्फुरणाएं हैं उनसे हम असंग हैं, और असंग होने पर ही अकर्ता कह दिया जाता है। चातुर्वर्ण्यम सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम। भगवान ने कहा चारों वर्णों की सृष्टि मैंने ही किया, सब कुछ मुझसे ही बना है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि करते हुए भी ना करना, कहीं भी मैंपने का भाव ना हो। कुछ भी कार्य हो रहा है उसमें मैंपना ना जुड़े, मेरा अहम ना जुड़े, मेरी ईगो ना जुड़े, मेरा अहंकार ना जुड़े। बात तो ये है। तो इसी को असंगता कहते हैं। भगवान पहले प्रश्न का, पहली जो मत है उसको और विस्तार दिया उन्होंने, इसको समझाया।
इसके बाद दूसरे विषय के ऊपर भगवान चर्चा करते हैं, और ये चर्चा अब भाई कल करेंगे, क्योंकि अब तो समय हो गया है। और आज मकर संक्रांति के पर्व पर दोपहर में भंडारे का आयोजन हुआ था। अब यहाँ भी आपके लिए माता अन्नपूर्णा के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और भाई अब आप सबको मालूम ही है भाई, तो 2 दिन अभी और सत्संग चलेगा। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कल और परसों। उसके बाद सत्संग को विश्राम दिया जाएगा। और ये जो सत्संग को विश्राम दिया जाएगा, आप जानते हैं कार्यक्रम है। 1 तारीख को हमें सगाई लेकर के जाना है, 2 तारीख को वो महिला संगीत का कार्यक्रम है। वो जो महिला संगीत का कार्यक्रम है, इसमें रखा है भाई, क्या नाम,